आज दोपहर करीब 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच कई स्मार्टफोन्स के पास एक इमरजेंसी मैसेज आया। हो सकता है कि ऐसा एक मैसेज आपके पास भी आया हो और आप भी घबरा गए हो, क्योंकि यह मैसेज आम एसएमएस की तरह नहीं था। यह मैसेज मोबाइल फोन की पूरी स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट की तरह फ्लैश हुआ और फोन में अलार्म जैसी आवाज भी सुनाई दी। जैसे ही यह मैसेज आया, लोग घबरा गए कि कहीं कोई आपदा तो नहीं आ गई। कई लोगों को लगा कि उनके मोबाइल फोन पर स्पैम या वायरस अटैक तो नहीं हो गया। कई लोगों ने तो डरकर अपने फोन स्विच ऑफ भी कर दिए। सोशल मीडिया पर इस मैसेज को लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह तो सरकार द्वारा किया गया एक टेस्ट मैसेज था। फिलहाल यह मैसेज सिर्फ एंड्रॉयड फोन यूजर्स को ही आया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह मैसेज दोबारा आने वाला है और सभी मोबाइल फोन्स पर यह आएगा। तो अगर आपके मोबाइल फोन पर यह मैसेज नहीं आया, तो आपको बताते हैं कि आखिर यह मैसेज क्या था और इसका मकसद क्या था। दरअसल यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्फ ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के जरिए भेजा गया एक सैंपल टेस्टिंग मैसेज है, जिसे अनदेखा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह मैसेज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए द्वारा लागू किए जा रहे पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया है, जिसका मकसद पब्लिक सुरक्षा और इमरजेंसी के दौरान लोगों को अलर्ट करना है। सैंपल टेस्ट के लिए ऐसे ही मैसेज 20 जुलाई और 17 अगस्त को भी स्मार्टफोन यूजर्स को भेजे गए थे और अभी ये टेस्टिंग आगे भी जारी रहने वाली है, ताकि सेल्फ ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की कुशलता को जांचा जा सके। तो अगर आपके पास दोबारा ये मैसेज आए तो घबराना नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है क्या और इससे क्या होगा, तो अब हम आपको यह भी बताते हैं। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अहम मैसेज भेजने की सहूलियत देती है। इसके जरिए किसी प्राकृतिक आपदा से अलर्ट करने के लिए एक साथ करोड़ों मोबाइल फोन्स पर एक साथ अलर्ट मैसेज भेजे जा सकते हैं, जिसका टेस्ट आज किया गया। आसान भाषा में कहें तो इसका इस्तेमाल सरकारी एजेंसीज जनता को संभावित खतरों के बारे में सूचित करने और सावधान करने के लिए करेगी, जिसमें सुनामी, अचानक बाढ़ आना, भूकंप, तेज बरसात और तूफान जैसी आपदाओं की जानकारी देना शामिल है। यानी अब किसी भी प्राकृतिक आपदा के खतरे की घंटी आपके फोन पर बज उठेगी और यह घंटी खुद सरकार बजाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यह मैसेज उन मोबाइल फोन्स में भी बजेगा जिनमें नेटवर्क नहीं आ रहा या इंटरनेट नहीं है। जब भी कोई डिजास्टर आता है, कोई अर्थक्वेक है, कोई फ्लड्स हैं, तब ऐसे मैसेजेस बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके यहाँ पे मौसम खराब है तो शायद कभी वाईफाई ना हो, कभी कनेक्शन ना हो, लेकिन तब ये मैसेजेस आपके रेस्क्यू के लिए आते हैं। तो ये ड्रिल हो रही थी जो एनडीएमए नया अपना जो सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, जो नई तरकीबें ये अपना रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में इतना अनप्रेडिक्टेबल टाइम हो गया है कि हमारी टेक्नोलॉजी पूरी अप टू डेट होनी चाहिए। ये एक बड़ा अनसेड, अगर आप ये देखें, पैटर्न है। कुछ मंथ से ये ट्रेनिंग चली जा रही है, आज बहुत एविडेंट थी, आगे भी होगी। और ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि हमें जो है इसकी सुरक्षा पर काम करना बहुत जरूरी है। और आई एम श्योर ये जो ड्रिल्स हो रही हैं, ये सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हो रही हैं, क्योंकि कल को इनको भी पता है कि हैकर्स इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से इसका नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी ये ड्रिल्स बार बार हो रही हैं, जिससे लोग भी अलर्ट रहें और हमारे सिस्टम्स भी अपडेटेड रहें। तो इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आईफोन यूजर्स के यहाँ पे सेटिंग्स ऑन हो तो मैसेज इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास एंड्रॉइड नहीं है, आईफोन के अगेंस्ट है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टारगेटेड जो है आज की ड्रिल थी। लेकिन अगर आप पुराने पैटर्न नोटिस करें, आज से कुछ महीने पहले ऐसी ड्रिल फिर हुई थी और वो इनफैक्ट मिक्स फोन्स पे थी, कुछ एंड्रॉइड पे थी, कुछ आईफोन्स पे थी। और जहां तक मेरी नॉलेज है, थोड़ा उससे पहले जाएंगे तो आईफोन स्पेसिफिक थी। तो मेरे कहने का मतलब है ये ड्रिल्स अलग अलग इसलिए होती हैं कि इनके टारगेट अलग होते हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं। तो इस बार कह सकते हैं कि एंड्रॉइड के ऊपर वो था कि एंड्रॉइड्स के सिस्टम्स के ऊपर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। जैसा वार्निंग अलर्ट टेस्ट मैसेज आज भारत में हुआ है, वैसा ही टेस्ट जर्मनी में कल यानी 14 सितंबर को हुआ। जैसी वार्निंग साउंड भारत में लोगों के मोबाइल फोन्स पर आई, वैसी ही साउंड जर्मनी में भी लोगों के मोबाइल फोन्स पर आई और वार्निंग मैसेज भी आया। दरअसल जर्मनी ने भी अपने यहां इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को टेस्ट किया है, जिसके लिए जर्मनी में 14 सितंबर को सुबह 11 बजे न सिर्फ सेल फोन्स बल्कि टीवी, रेडियो और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स पर भी इमरजेंसी अलर्ट फ्लैश होने लगे।
सरकारी वेबसाइट पर भी ऐसे ही वार्निंग मैसेजेस दिखाई दिए, जैसे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें लिखा हुआ था देयर इज नो डेंजर। दरअसल जर्मनी ने वर्ष 2020 में पहली बार इमरजेंसी अलर्ट मैसेजेस सिस्टम को टेस्ट किया था, लेकिन तब यह फेल हो गया था। सिर्फ जर्मनी और भारत ही नहीं, ब्रिटेन ने भी इसी वर्ष अप्रैल में अपने पहले इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को टेस्ट किया था। अब हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां यह सिस्टम पहले से काम कर रहा है। अमेरिका इसके लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल करता है उसे वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स कहते हैं। जब यह मैसेज आता है तो फोन में अलर्ट साउंड के साथ साथ फोन वाइब्रेट भी होता है। मैसेज में इमरजेंसी अलर्ट के साथ साथ उस इमरजेंसी के दौरान उठाए जाने वाले जरूरी कदमों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जापान में मोबाइल फोन अलर्ट्स आपातकाल से निपटने की योजना जे अलर्ट का हिस्सा है, जिसमें टीवी, आउटडोर स्पीकर्स, रेडियो और ईमेल के जरिए भी लोगों को अलर्ट भेजे जाते हैं। जापान में आमतौर पर भूकंप की वार्निंग्स के साथ साथ पड़ोसी देशों में होने वाली मिसाइल लॉन्च टेस्ट के भी अलर्ट दिए जाते हैं। न्यूजीलैंड में जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है उसमें आमतौर पर तभी अलर्ट भेजे जाते हैं जब लोगों की जान को गंभीर खतरा हो या कोई बड़ी आपदा आने वाली हो। कोविड महामारी के दौरान न्यूजीलैंड में इमरजेंसी अलर्ट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। कनाडा में सभी मोबाइल और वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी आपदा के वक्त अपने नेटवर्क पर इमरजेंसी अलर्ट्स भेजें। बाढ़, जंगल में आग और टॉर्नेडोज की वार्निंग देने वाले मैसेजेस के अलावा लापता बच्चों की तलाश करने में भी इमरजेंसी अलर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब भारत में भी ऐसा ही इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम शुरू होने वाला है, जिसकी आज टेस्टिंग हुई है, जिससे आप सचेत रहेंगे। Z News.